हेलो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 6.1। अपने पास क्वेश्चन है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश और बी ओ डी बराबर 40 अंश है तो कोण बी ओ ई और प्रत्यावर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो रेखाएं ए बी और सी डी। सबसे पहले हमने ए बी सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची। जी अपने पास ई है, दिया में अपन लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए बी और सी डी दो रेखाएं, ए बी और सी डी दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 अंश अपने पास। एंगल बी ओ डी अपने पास कितना है, 40 अंश। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, कोण बी ओ ई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, और कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई और सी ओ ई ज्ञात करना है। उपपत्ति, उपपत्ति में हम देखेंगे, उपपत्ति में पहले अपने पास दिया है ए ओ सी कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश, समीकरण 1 माना। जो अपने पास दिया था उसे हमने क्या माना, समीकरण 1 माना। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, चूँकि शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चूँकि क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी ओ डी अपने पास कितना अंश है, 40 अंश। बी ओ डी के शीर्षाभिमुख, शीर्ष के मुख दूसरी ओर क्या है अपने पास, ए ओ सी, दूसरी ओर क्या है अपने पास, ए ओ सी। तो बी ओ डी 40 अंश, तो ए ओ सी कितना बना, 40 अंश, क्योंकि चूँकि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए ओ सी बराबर बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, 40 अंश। तो ए ओ सी अपने पास क्या निकला, 40 अंश। ए ओ सी की वैल्यू क्या निकली, 40 अंश। इसके बाद समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण अपने एक क्या था, ए ओ सी
BOE बराबर 70 अंश। AOC का मान अपने पास क्या निकला 40 अंश। AOC की जगह क्या रखेंगे हम 40 अंश प्लस BOE बराबर 70 अंश। एंगल BOE बराबर अपने पास 70 माइनस 40, 40 का पक्षांतरण किया तो एंगल BOE अपने पास क्या निकला 30 अंश। एंगल BOE क्या निकला 30 अंश। इसके बाद AOB में रैखिक युग्म से रैखिक युग्म लगाया। रैखिक युग्म में रेखा पे अपने पास AOB में लगाया। AOB अपने पास क्या है एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर कितना 180 180 अंश। क्योंकि रेखा पे कितने का एंगल बनता है 180। रेखा पे अपने पास कितने कोण बन रहे हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। तीनों का योग क्या होगा 180 अंश। तीनों का योग क्या होगा 180 अंश। AOC की वैल्यू हमें ज्ञात है कितनी है AOC की वैल्यू अपने पास 40 अंश प्लस COE अपने पास ज्ञात नहीं है। BOE की वैल्यू क्या है अपने पास 30 अंश बराबर 180। COE प्लस 40 30 70 बराबर 180। कोण COE बराबर 180 माइनस 70। कोण COE बराबर कितना बना 180 में से 70 माइनस 110। कोण COE कितना निकला 110 अंश। हमें ज्ञात क्या करना था BOE की वैल्यू कितनी निकली BOE निकली अपने पास 30 अंश। COE 110 लेकिन हमें COE कौन सा निकालना था प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं वे कोण जिनकी माप 180 से 360 के बीच हो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। तो प्रतिवर्ती COE बराबर क्या होगा 360 माइनस 110 तो 250। कोण COE क्या निकला 250। कोण COE क्या निकला 250। यह प्रूफ हुआ। और आप बिना सॉल्व किए भी प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है देखें BOD की वैल्यू अपने पास कितनी है 40 अंश। हम जानते हैं शीर्षक कोण बराबर होते हैं तो BOD के सम्मुख कौन सा है AOC। BOD की वैल्यू कितनी है 40 तो AOC कितना बना 40 बना। अब हमें पता है AOC BOE का योग क्या रहेगा 70 अंश। AOC BOE का योग कितना है 70 अंश। जब AOC 40 है तो BOE कितना बचा 30। BOE 30 बचा BOE 30 निकला। अब देखें टोटल योग कितना होता है 180। रेखा पर कितना कोण बनता है 180 का 40 जे है 30 इधर है कितने में 70 तो 180 में 70 माइनस हुए कितने बचे 110। लेकिन हमें COE नहीं पूछा था प्रतिवर्ती COE पूछा था यानी कि A वाला कोण पूछा था जी पूरा। तो कितना होगा प्रतिवर्ती क्या होता है ऐसा कोण जिसकी माप 180 से 360 के बीच हो प्रतिवर्ती कहलाता है।
यानी कि हमने क्या किया, 360 में से 110 माइनस किया, कितना बचा, 250, यानी कि COE क्या निकला, 250। अगर हमसे AOD पूछा जाए, अगर हमसे AOD पूछा जाए तो AOD क्या होगा अपने पास, रेखा पे कितने का युग्म बनना है, 180 का। BOD अपने पास 40 है, तो कितना बचा, AOD कितना बचा अपने पास, 140। अगर AOD की वैल्यू पूछी जाए तो क्या निकलेगी, 140। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, रेखाएं X, Y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POY 90 अंश और A/B 2/3 तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। X, Y, M, N, MN, P 90 दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है रेखाएं X, Y और MN, दो रेखाएं X, Y और MN दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण POY बराबर 90 अंश, कोण POY बराबर क्या है, 90 अंश सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, A अनुपात सिद्ध हमें करना है, कोण C बराबर A अनुपात B बराबर क्या दिया है, 2/3 सिद्ध करना है, C बराबर ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है, उपपत्ति प्रूफ में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, A अनुपात B बराबर दिया है 2/3, A अनुपात B बराबर 2/3, A अनुपात का मतलब बटे A बटे B बराबर 2/3, A बटे B बराबर लिखा 2/3, अनुपात के स्थान पर क्या बटे, यानी कि A के बटे में B बराबर 2 के बटे में 3, बराबर के माना, कोई कांस्टेंट राशि माने, A के बटे में एकांतर अनुपात नियम लगाया, तो B इंटरचेंज किए, A के बटे में 2 रखा बराबर B के बटे में 3 रखा, 3 के बटे में B रखा बराबर के, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया या 2 B के स्थान पर 2 रखा और 2 के स्थान पर B रखा, एकांतर अनुपात नियम है ये अपने पास। अब A बटे 2 बराबर के माना, तो A का मान क्या निकला, 2 के, B बटे 3 बराबर के माना, तो B बराबर क्या निकला, 3 के, यानी कि A का मान अपने पास क्या निकला, 2 के, B का मान क्या निकला, 3 के, A और B का मान प्राप्त हुआ। अब एक्स वाई रैखिक युग्म से, एक्स वाई रैखिक युग्म से एक्स वाई में रैखिक युग्म लगा रहे हैं, रैखिक युग्म क्या बनने हैं अपने पास, ए मान दिया, बी है, जी सी है अपने पास, यानी कि रैखिक युग्म पर 3 एंगल अपने पास कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल एक्स ओ एम
प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ बाई बराबर 180। ओ है, देखो एक्स ओ एम क्या है, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ बाई बराबर 180। एक्स ओ एम अपने पास क्या है बी, एम ओ पी क्या है अपने पास ए, प्लस पी ओ बाई क्या है 90 बराबर 180। बी की वैल्यू अपने पास क्या है 3 के, जहाँ बी था उसके स्थान पर क्या रखा 3 के, प्लस ए के स्थान पर क्या रखा 2 के, प्लस 90 बराबर 180। 3 के प्लस 2 के कितने बना 5 के, प्लस 90 बराबर 180। यानी कि 5 के बराबर 180 माइनस 5 के बराबर 180 माइनस 90, यानी कि के बराबर अपने पास क्या निकला 5 के बराबर निकला 90, यानी के बराबर क्या निकला 90/5, 18 पंचे 90, यानी कि के का मान क्या निकला अपने पास, के बराबर कितना निकला 18 अंश। के बराबर क्या निकला 18 अंश। के का मान क्या निकला 18 अंश। अब के का मान हमें ए बराबर क्या था 2 के, ए बराबर 2 के स्थान पर क्या रखेंगे 18 अंश, यानी कि ए बराबर 18 दूनी 36। बी बराबर अपने पास क्या था 3 के, बी बराबर 3 के स्थान पर क्या रखेंगे 18 अंश, बी 18 54, यानी कि ए का मान अपने पास एंगल एक्स ओ एम अपने पास निकला 36 और एंगल एम ओ पी क्या निकला 54 अंश। हमसे पूछ में एम एन में रैखिक युग्म से, एम एन में रैखिक युग्म से, एम एन रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से एम एन में रैखिक युग्म लगाया। एम एन में एंगल कौन कौन से हैं, एम ओ एक्स, एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन, एक्स ओ एन बराबर 180। कहाँ रैखिक युग्म लगाया एम एन में, एम एन रेखा पर क्या है एम ओ एक्स, एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन बराबर 180। एम ओ एक्स क्या है अपने पास, एम ओ एक्स है अपने पास बी प्लस एक्स ओ एन क्या है अपने पास सी बराबर 180, यानी कि बी अपने पास क्या है 54 अंश प्लस सी बराबर 180, यानी कि सी बराबर क्या निकला 180 माइनस 54। एंगल सी क्या निकला अपने पास 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 माइनस हुई 6, 8 में से 6 यानी कि 2, 126 अंश। एंगल सी क्या निकला 126 अंश। एंगल सी क्या निकला अपने पास 126 अंश। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एंगल सी निकला 126 अंश। अगर हम एक्स वाई में रैखिक युग्म लगाते तो अपना क्या बनता तो यही, लेकिन हमें क्या करना पड़ता एक्स ओ एन की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती, एक्स ओ एन की वाई ओ एन की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती। तो वाई ओ एन क्या है अपने पास एम ओ एक्स का शीर्षक क्या है वाई ओ एन, यानी कि 54 अंश, इधर भी क्या बनता 54 अंश। जब इधर 54 तो सी क्या निकलता अपने पास 126 अंश। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जिधर आसान दिखे हमें रेखा उस एंगल का उपयोग करना है और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे, यानी कि 3 पार्ट में अपना 6.1 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 6.2 चलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।